यहां से हम लोग बात करते हैं, कल हम लोगों ने देखा था लाइट के दो नेचर होते हैं। दो नेचर कौन कौन से थे? पहला नेचर कैसा था आपके पास? हम लोगों ने कल पढ़ा पार्टिकल, और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने वेव्स। वेव को तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, किसने बताया था आपके पास? मैक्सवेल। क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें पार्टिकल की, तो पार्टिकल को बताया था प्लांक ने। अब बात आती है कि भाई क्या दिक्कत आ रही थी दोनों में। भाई हम लोग बोल रहे हैं लाइट वेव की तरह चल रही है, प्लैंक बोल रहा है लाइट पार्टिकल की तरह चल रही है। तो इस चीज को बाद में शोध किया गया कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या, कैसे हुआ। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, हम लोग एक बात करते हैं। मान लीजिए कि एक बैट्समैन यहां पर क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, इट वॉज अ पिच। मैंने क्या किया कि एक बॉल यहां से फेंकी, ये बॉल इसको जाकर के हिट करती है। क्लियर है? एक बॉल आई इसके पास। सेकंड क्या किया, यहां मैं 10 सेकंड में एक बॉल फेंक रहा हूं। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, बॉल मेरे को लगा बहुत धीरे गेम चल रहा है। क्लियर है? तो एक व्यक्ति कब तक वहां से भाग के आएगा, कब बॉल फेंकेगा, कब क्या करेगा। मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक मशीन लगा दी, व्हाट आई एम टेकिंग, मशीन लगा दी। ये मशीन क्या कर रही थी, अब 10 सेकंड में 10 से बॉल फेंक रही थी। तो अब मेरे को बॉल कैसे आने लग गई, पर सेकंड में 10 बॉलें दिखने लग गई मुझे। क्लियर है? अब क्या हुआ कि इसी मशीन ने क्या कर दिया कि अब इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो ये 10 सेकंड में अब मेरे को 100 बॉल फेंकने लग गई। 10 सेकंड में 100 बॉल। तो आपको क्या लगेगा, खट 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 ऐसे ऐसे चलेगी बॉल। भाई यहां भी बॉल होगी, यहां भी बॉल होगी, यहां भी बॉल होगी। अरे भाई हर एक सेकंड के अंदर 10 बॉलें रिलीज कर रहा है। अरे भाई इसके बैट तक आने के लिए, इस व्यक्ति के यहां तक बॉल आने के लिए इतनी सारी बॉल्स दिखेंगी आपको। आपने क्या किया, इसकी मशीन की स्पीड और तेज कर दी, अब कर दी 1000 बॉल। अब और पास बॉल दिखने लग जाएंगे आपको। मैंने क्या किया, अब इस मशीन की स्पीड कर दी आपके पास 10,000 बॉल पर सेकंड। अब आपको क्या दिखेगा कि बॉल की खड़खड़ एक लाइन जा रही है पूरी। बात आ रही है समझ? तो अब आपको क्या दिखेगा कि यहां से लेकर के यहां तक पूरी एक बॉल की लाइन जा रही है। दैट मींस बहुत सारी बॉल्स की वेवलेंथ भी चल रही है। द बेस्ट एग्जांपल इज, आपने पुराने टाइम के हम लोग के यहाँ पर लाइटें लगी हुई देखी, वो लटूड़ी वाली लाइटें, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो लाइट एक 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 जल रही है, लाइट सीरीज आगे चल रही है लाइट की। बट होता क्या है, उनकी ब्लिंकिंग पावर ऐसी होती है कि एक बुझता है एक जलता है, एक बुझता है एक जलता है, और इतनी ब्लिंक से करता है कि वो ऐसा लगता है ये बुझते ये जल रही है, ये बुझते ये जल रही है, यानी स्पीड विल बी फास्ट। तो आपको क्या लगता है, एक पार्टिकल क्यों चल रहा है। अगर मैंने उसकी स्पीड तेज कर दी तो लाइट क्या चलेगी, दो पार्टिकल पास 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 चलेंगे। मैंने उसकी स्पीड और तेज कर दी तो और ज्यादा पास पास। एक लेवल ऐसा आएगा जब सारी स्पीड आपको क्या लगेगी कि बहुत ज्यादा तेज चलने लग गई, तो एक पूरी लाइन की तरह दिखेगी। क्लियर है? तो ऐसा लगेगा सीरीज ऑफ बॉल चल रही है बहुत सारी। बात आ रही है समझ? तो ये किसकी तरह दिखने लग गया, अरे वेव की तरह दिखने लग गई बॉल। आपकी वेव आ रही है पूरी एक बॉल की। भाई अभी तक तो हम लोगों ने कितनी स्पीड की थी, 10,000। अगर मैं इसी को 1 मोल कर दूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल, 10⁻23। तो 23 बॉल्स एक सेकंड में आ रही है। दैट मींस आपको सीधी की सीधी वेव दिखेगी चलती हुई, खड़खड़ बॉल बहुत तेज चली जाएगी वहां तक। दैट मींस आपको क्या लग रहा है कि पूरी बॉल की एक लाइन चलती हुई आ रही है मेरी तरफ। मतलब एक सेकंड में कितनी बॉल्स आ रही है, 10⁻23। एक बॉल छोटी खट 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 बॉल बहुत सारी आते चली। जब तक एक बॉल यहां पहुंचेगी दूसरी छूट चुकेगी, दूसरी यहां पहुंचेगी, तो पूरी एक वेव की तरह चलेगी। और आ गए भाई हम लोग वेव थ्योरी पे। बट आ तो क्या रही है, अभी बॉल्स आ रही है। जब मैं यहां पर इसको टच कर रहा हूं बैट से, क्लियर है कि नहीं, जब मैं बॉल आती हुई इसको टच कर रहा हूं तो मेरे को हर बार एक एक बॉल ही तो लग रही है मेरी। बट क्या बॉल की स्पीड बहुत तेज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट आगे खड़ 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 लगती जा रही है। आ रही है बात समझ? तो ये चीज ये बोलता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि बॉल जा तो वेव की तरह रही है, लाइट जा तो वेव की तरह रही है, बट उस वेव में भी क्या है, पार्टिकल है। उस वेव में भी क्या है, पार्टिकल है। तो पार्टिकल नेचर को क्या हम लोग यहां से देखेंगे, किस तरीके से हम लोगों ने काम किया। अब इन्होंने इससे और इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक यहां से एक गन है, एक व्यक्ति को हम लोग यहां से शॉट कर रहे हैं, एक बुलेट मैंने 1 सेकंड में डाली। अब मैंने इस गन को हटा करके एक MMG मशीन गन ले ली। अब ये क्या कर रही है, 1000 बुलेट राउंड 1 सेकंड में डाल रही है। तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा, खट 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 बहुत सारी गोलियां लगेंगी, बट अभी भी इसके शरीर में तो जो आई है वो गोलियां ही तो आई है। अरे कोई लेजर थोड़ी आ गई इतनी सारी गोलियां डालते ही। दैट मीन्स यहां पर ये क्या बोल रहा है, लाइट भले स्पीडली जाए या कम स्पीड से जाए, भले पर पार्टिकल में जाए, लाइट जा तो छोटे छोटे पैकेट्स में ही रही है। दीज आर पार्टिकल्स एंड दीज आर कॉल्ड एज क्वांटा। एनर्जी जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, क्वांटा। और जब इसी क्वांटा को हम लोग किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, लाइट के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये फोटोन कहलाते हैं। बात आई समझे? दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें, दैट मीन्स यहां से देखें, व्हेनेवर प्लैंक्स थ्योरी की बात करते हैं, प्लांक
थ्योरी। तो द एनर्जी विल मूव इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड एज क्वांटा। इन पैकेट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वांटा। दैट मीन्स हम लोग ये क्या बोलते हैं, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड है। सेकंड की बात करें, व्हेन दिस एनर्जी इज टेकन with respect to light, then these are called as photons। याद रह जाएगा। अरे फोटॉन्स नाम किससे है, फोटो से, खींच फोटो। फोटो का मतलब लाइट आ रही है, अरे फ्लैश आ रहा है, तो लाइट के टर्म्स में क्या कहते हैं, फोटोन। और फोटोन क्या, फोटो लेते रहे, फ्लैश कैसा आता है, एक बार आके बंद हो जाता है, दैट मींस पैकेट ही तो था एक लाइट का। दैट मींस फोटॉन्स किसके टर्म्स में ले लिया हम लोगों ने, लाइट के टर्म्स में। फोटोन किसके टर्म में ले रहे हैं हम लोग भाई, लाइट के टर्म्स में। बाकी क्या कहते हैं, क्वांटा। अब इन्होंने बोला कि अब मैंने क्या किया कि मैंने उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले हम लोग देखते हैं फोटोन होते क्या। फोटोन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ photons। What are the characteristics of photons? अगर photons के characteristics की बात करें तो photons की जो wavelength होती है वो मीडियम चेंज करने पर चेंज होती है, स्पीड जो होती है वो चेंज होती है। The photons are moved with, पहला बात, फोटोन जो होते हैं वो किसकी गति से, वेग से आपके आगे बढ़ते हैं, किसकी स्पीड से आगे बढ़ेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट। जिस स्पीड से लाइट आगे बढ़ रही है उसी स्पीड से फोटोन भी आगे बढ़ेगा। दैट मींस फोटॉन्स मूव्स विद द speed of light, that means c equal to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अरे इसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज कंसिडर्ड टू बी 0। मतलब फोटोन का आपके रेस्ट मास जो होता है, रेस्ट मास का मतलब हम लोग कहते हैं स्थिर आपके द्रव्यमान, जो हम लोग कहते हैं जो रुका हुआ है, जब उसका द्रव्यमान, जब हम लोग उसका मास ले रहे हैं, द रेस्ट मास कितना लेते हैं, 0। कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रूट। अब यहां से देखें, देन v इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। v क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अरे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब कण का वेग हम लोग ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैंने बोल दिया पार्टिकल किस पे ले लिया, रेस्ट पे। और हम लोग पार्टिकल की किस पे बात कर रहे हैं, रेस्ट पे। जब मैंने पार्टिकल रेस्ट पे ले लिया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो मैंने एनीथिंग अपॉन 0 अपॉन एनीथिंग इज कॉल्ड एज 0। तो ये कितना हो गया, √1 की वैल्यू कितनी, 1। तो यहां पर अगर v अगर मैं 0 ले लूं तो m किसके बराबर आ गया, m नॉट के। और m नॉट को कितना कंसीडर करते हैं, 0। तो रेस्ट मास कितना होता है, 0। Rest mass of the photon is 0. Next, when photon move from one medium to another, then यहां से ध्यान रखेंगे, energy and frequency not changed। अरे तब फोटोन की नहीं चेंज हो रही थी, तभी तो लाइट की नहीं चेंज हो रही थी। कल हमने लाइट के बारे में पढ़ा है ना, ठीक है। एंड वेवलेंथ इज चेंज्ड, स्पीड इज चेंज्ड। अरे वेवलेंथ चेंज हो रही है और स्पीड भी क्या हो रही है उसकी, चेंज। क्लियर है। बट इसकी क्या चेंज नहीं हो रही, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। अब देखते हैं कैसे। हम लोगों ने एक पोर्शन लिया कि फोटॉन्स का रेस्ट मास वगैरह हम लोग यहां से सब निकाल रहे हैं। अब मैंने यहां वाला पोर्शन इसको यहां से देखते हैं हम लोग। मैंने बोला कि आपके पास न्यू किसके बराबर था, c अपॉन लेमडा। अरे न्यू किसके बराबर था, c अपॉन लेमडा। मैंने बोला कि जब भी वो एक मीडियम से, ये तो किसके लिए हुआ, हमारी लाइट के लिए, क्योंकि लाइट किसकी स्पीड से चलती है, लाइट किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से चलेगी कोई भी वेव। तो यहां कितना आ जाएगा, दैट इज 3 into 10 raised to power 8 आ गया। अगर मैं किसी और वेव की बात कर लूं, जैसे मैंने बोल दिया रेडियो वेव है, ठीक है, माइक्रोवेव है, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव होती है वो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव,
अपॉन वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, ऐसे निकालता है फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने बोला रेडियो वेव इस स्पीड से आगे चल रही है, रेडियो वेव्स एक स्पीड से आगे चल रही है, तो जो रेडियो वेव जिस स्पीड से आगे चलती है उसकी वेलोसिटी लूंगा ना, फिर मैं लाइट की स्पीड क्यों लूंगा? अरे रेडियो वेव लाइट की स्पीड से थोड़ी चलता है। आपको कितना एग्जांपल बताऊं, दूर पटाखा फटता है, मैंने बोला साउंड, अरे साउंड भी तो एक वेव ही है, बट साउंड की स्पीड लाइट के बराबर थोड़ी होती है। हम लोग दीपावली के ऊपर छत पे खड़े होइएगा, दूर से लाइट दिखेगी, वो पटाखा पूरा फट चुका होगा, मतलब लाइट पहले ट्रेवल कर गई, उसके बाद साउंड आ रहा है आपके पास, उस पटाखे का साउंड। दैट मींस यहां पर वेलोसिटी किसकी लेते हैं? जिस वेव की हम लोग बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं माइक्रो, रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं रेडियो वेव्स की स्पीड अपॉन वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है। और दोनों चीजें मायने रखेगी, एक तो पार्टिकल किस स्पीड से चल रहा है, दूसरा उसकी वेव कितनी बड़ी है, पता चले एक भी वेवलेंथ पूरी नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां से, तो अब देखते हैं न्यू किसके बराबर था, C अपॉन लेमडा। मैंने बोला कि जब मीडियम एंटर होता तो स्पीड उसकी चेंज होती है, और स्पीड चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। ये दोनों जब चेंज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अनचेंज रह जाती है। अरे रेशियो में मान लो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्लियर है, और ये कम होगा तो ये भी क्या होगा? कम होगा। दैट मींस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब क्या किया मैंने बोला कि यहां से ये मेरे पास एक कोई भी सूरज, सन है, और सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट हमारे लिए। सन से एनर्जी आ रही है कभी कभार, ठीक है। आज टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, कल को मैं बिल्कुल राजी, 30 पे तो राजी रहूंगा, ठीक है कि नहीं। अब क्या हुआ, सन से एनर्जी आई और आज टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। मैं किसी को कुछ बोलने लायक नहीं हूं अभी तक, तो टेंशन में हूं। एकदम क्या हुआ कि सन से एनर्जी आई, आज टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, अब मैं रो रहा हूं। और एकदम बारिश हो गई, आज टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, हंस रहा हूं मैं, बाल भी खड़े मेरे, ठीक है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें तो ये चीजें क्या चल रही है, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज सन, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और सन क्या कर रहा है, मुझे किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी में लाइट दे रहा है। तो मैंने क्या बोला कि सन की एनर्जी का मुझे कैसे पता चलेगा, जब वो पर सेकंड में, मुझे गर्मी क्यों लग रही है, अरे 50 डिग्री टेम्परेचर है, क्या सन से पृथ्वी पास आ गई क्या? नहीं, सर्दी गर्मी सन से पृथ्वी पास आने की वजह से नहीं हुआ। बट क्या हुआ कि अभी तक मैं आपको क्या कर रहा था, मैंने बोला कि आपको मैं एक काम कर रहा हूं, एक हम लोग इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं, इसको उससे इजीली समझ में आ जाएगा। क्या वगैरह खराब हो गया क्या? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ को इस तरीके से रगड़ रहे हैं, दिस सिंपल प्रोसेस। मैंने जब स्पीड तेज कर दी, व्हाट इज द स्पीड, इस एक पॉइंट से मैं अपने हाथ को कितनी बार निकाल रहा हूं, वो क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी हुई। जितनी स्पीड तेज उतनी मेरी एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी। अरे आपकी गाड़ी की मोटर घूमती है, किससे मोटर का हॉर्स पावर निकाला जाता है, जितने रिवॉल्यूशन ले रही है, तो जितने रोटेशन वो पर सेकंड में ले रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। तो प्लांक कहता है कि ये जो लाइट आ रही है इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी और इसकी कोई ना कोई क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड में जितनी एनर्जी के फोटोन देगा, मेरे अकॉर्डिंग उतनी एनर्जी है। अरे भाई मैं एक बोल रहा था, एक गोली उसको लग रही है, अब क्या कर रहा है, अब इस चीज को लेते हैं, एक व्यक्ति है, क्लियर है, उसको मैंने बोला एक गोली लेनी है तेरे को रोज की, जो कि तेरे को 1 जूल एनर्जी देगी। एक गोली लेनी है तो 1 जूल एनर्जी देगी। अब उसको मैंने क्या कर दिया, उसने 1 जूल, एक गोली की जगह 10 गोली लेने लगे रोज की। फिर वो लेने लगा 24 गोली, अब हर घंटे गोली ले रहा है, फिर वो हर मिनट गोली ले रहा है, फिर वो हर सेकंड गोली ले रहा है। दैट मींस उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही है। हम लोग ये मान सकते हैं मशीन है। अरे आपका बेस्ट एग्जांपल मोबाइल का चार्जर, अरे पावर चार्जर है ना आपके पास, क्लियर है, क्या हो रहा है, अरे 220 वोल्ट ही तो आ रहा था मेरे पास। मैंने क्या कर दिया कि उस पावर चार्जर को क्या कर दिया कि एनर्जी पर यूनिट टाइम उसका ले लिया मैंने क्या कर दिया, वो ज्यादा फोटोन्स दे रहा है, 45 वॉट है, वो फटाफट वहां से एनर्जी निकाल के मेरे मोबाइल को दे रहा है, तो मेरा मोबाइल ज्यादा जल्दी एनर्जेटिक हो रहा है। दैट मीन जो उस सोर्स की एनर्जी आ रही है वो इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं वेवलेंथ क्या आ रही है। दैट मीन जो इस सोर्स की जो एनर्जी होती है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी से। दिस वाज द प्लांक्स थ्योरी। प्लांक कहता है अकॉर्डिंग टू प्लांक, अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लांक क्या कहता है आपके, अकॉर्डिंग टू द प्लांक द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और यहां से बात आ गई भाई, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी साथ में चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। वहां दोनों ही चेंज नहीं हो रहे थे, यहां दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। दैट मींस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अरे से यस और नो, क्लियर है? अब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मैं क्या लगूंगा, E इक्वल टू एच न्यू, एंड दिस H इज कॉल्ड एज प्लैंक कांस्टेंट। और मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा। यहां से मैं इन अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं हम लोग। देन अगर मैंने बात की तो हमारे पास क्या आ गया कि अब E फॉर एनर्जी, क्लियर है? H फॉर, बोलिए फटाफट, प्लैंक कांस्टेंट, वेरी गुड, क्लियर है? C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, और व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट, एंड H फॉर, अरे लेमडा फॉर, अरे वेव लेंथ, क्लियर है? यूनिट बोलो, एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में, ठीक है? प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट बोलो, वेरी गुड, जूल सेकंड, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट यहां से बात करें, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, वेव लेंथ तो मेरे को मीटर में लेना पड़ेगा। अरे इन सबकी वैल्यूज रखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट? 6.634 इंटू 10 टू पावर -34। याद रखना, मैंने इनको इस तरीके से याद करवा रखा है, 34 इक्वल टू -34। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन पॉइंटों में वहां जाकर चेंज कर रहे हैं। अरे 6.6 तो कांस्टेंट ले लिया ना हम लोगों ने, कुछ बुक्स कह रही है 6.62। अरे मैं कब तक याद रखूंगा, मैंने अपने सारे कांस्टेंट इसी तरीके से याद रख रखे हैं। मोल कॉन्सेप्ट Na 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है कि नहीं? यहां से अगर बात करें 6.634 10 टू पावर -34, इस तरीके से याद रखेंगे। अब इनकी एक ट्रिक, अरे ये मैं इसको भी कब तक याद रखूंगा, एक लेवल रहेगा तब तक तो मुझे याद रह जाएगा, क्लियर है कि नहीं? और अगर नहीं याद रहा तो मेरे लिए दिक्कत बन जाएगा आएगा। तो यहां से क्या किया हम लोगों ने, इसको क्या इनकी वैल्यूज रखना शुरू करी। जब वैल्यूज रखना शुरू करी तो E जो निकाला जाता है वो किस में निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं बात करूं तो E की अगर मैं वैल्यू रख दूं, इफ आई एम प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ E, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर 90, दैट इज द वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। और वोल्ट किसकी यूनिट है? अरे वोल्ट वोल्टेज की, ठीक है कि नहीं? अरे वोल्टेज कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे चार्ज तो मैं रख चुका हूं, तो वर्क डन के बराबर आ गया वोल्टेज। अरे भाई V किसके बराबर होता है, W अपॉन Q, क्लियर है कि नहीं? तो मैं अगर W निकालना हो तो V इंटू Q कर दो, और Q क्या था मेरा, चार्ज, और चार्ज की तो मैंने वैल्यू रख दी, और V फॉर वोल्टेज रख दिया, तो ये किसके बराबर आ गया, वर्क। वर्क इज द फॉर्म ऑफ, तो लिख दो सीधा इसको, क्या लिख सकता हूं, एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल लिख सकता हूं क्या मैं? अरे जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग। अरे इतना मैं कब तक करूंगा, क्योंकि मुझे तो वो वेवलेंथ दे ही किस में रहा है, अरे वेवलेंथ किस में दे रहा है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, इस तरीके से बात कर रहा है। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, E इक्वल टू 12 अपॉन लेमडा, सीधा एंगस्ट्रॉम में रखना, ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के आसपास आ जाएगी। अगर मैं बात करूं E इक्वल टू 12 अपॉन लेमडा, सीधा किस में रख देना, नैनोमीटर में रख देना। और आई बात समझ में, वेवलेंथ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आती है पावर। मैंने बोला मैंने 200 वॉट का बल्ब जलाया, मैंने 500 वॉट का बल्ब जलाया, 700 वॉट का बल्ब जलाया, ये कितने फोटोन है, एक फोटोन के लिए। अरे एनर्जी किसकी है, एक फोटोन की। दैट मींस सेंस फॉर 1 फोटोन, अगर मैं एक फोटोन की बात करता हूं E बराबर h न्यू, तो फॉर n फोटॉन्स, और n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए बात कर ली, दैट इज E इक्वल टू NH न्यू। और h न्यू का मतलब E बराबर hc बाय लेमडा, तो यहां से क्या आ जाएगा, E बराबर NHc बाय लेमडा। तो अगर मुझे कभी नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ ले, जो कि अभी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंटली नीट का क्वेश्चन है और जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिलीज, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज हुए, तो आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं इसको। और कितने फोटॉन रिलीज हुए वो यहां से मिलेंगे। मैंने बोला एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, उसकी एनर्जी इतनी है, तो कितने फोटोन उससे रिलीज हुए यहां से निकलेगा। एक 200 वॉट का बल्ब चल रहा है, मुझे गर्मी लग रही है उससे, बट एक 50 वॉट का बल्ब चल रहा है, मुझे उससे कूलनेस फील हो रही है। अरे 200 वोल्ट ही तो जा रहा है मेरा, 220 वोल्ट ही तो जा रहा है, फिर भी उसी से मेरा 200 वॉट का भी बल्ब चल रहा है, उसी से मेरा 50 वॉट का भी बल्ब चल रहा है। आखिरकार हो क्या रहा है,
मेरे को क्यों ज्यादा एनर्जी मिल रही है? उसकी एनर्जी पर यूनिट टाइम ज्यादा है। अरे 200 वाट का बल्ब जलेगा तो बिल ज्यादा आएगा, क्यों? ज्यादा एनर्जी खा रहा है। अरे ज्यादा खा रहा है तभी तो ज्यादा दे रहा है। तो एनर्जी कब ज्यादा खा रहा है? वो 1 घंटे में या 1 मिनट में एनर्जी ज्यादा खा रहा है। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। अरे पावर कैसे निकालते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम निकाल सकते हैं। मैं पावर के ऊपर अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब करवाऊंगा। ये आपको समझ में आया? वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेवलेंथ को इन्होंने डिवाइड कर रखा है कैसे? अगर मैं बात करूं वेवलेंथ के ऊपर, नीट 2013 या 14 में क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे काम करते हैं वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर को? तो पहला वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं विबग्योर में। किसमें? विबग्योर। विबग्योर कैसा है? इंद्रधनुष करेंगे। विबग्योर को कैसे पढ़ते हैं? यहां से यहां जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी है? अरे लेमडा मैक्सिमम किसका? इसका, रेड का। और टेम्परेचर मैक्सिमम किसका है? वॉयलेट का। क्लियर है? आपको गैस जब जलता है तो आपने देखा होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कब रेज हुआ और कैसे हुआ वो बताता हूं। जेई ने क्वेश्चन डाला, एक मोमबत्ती बना दी, फ्लेम 1, फ्लेम 2 एंड फ्लेम 3, टेम्परेचर T1, T2 और T3 दे दिया और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन कौन सी फ्लेम्स होगी। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब हम लोग रेड से वॉयलेट की तरफ चलता है। अरे टंकी नहीं लगाते हैं गैस की तो ब्लू फ्लेम आती है। जब टंकी पूरी खत्म होने वाली रहती है तो येलो फ्लेम आती है और बर्तन काला कर देती है। दैट मीन्स येलो के अंदर टेम्परेचर तो कम है बट दूर से दिख रहा है ये टंकी खत्म हो रही है, और ब्लू के अंदर दूर से नहीं दिख रही वो लाइट, ठीक है, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट अगर बात करें तो याद रखने की इसकी ट्रिक एक बेस्ट है। दूर जाने से भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? V I B G Y O और R, दूर जा रहा हूं ना मैं, दूर दूर। दूर जाने से दूरियां बढ़ती है, दूरियां मतलब वेव की लेंथ, और पास आने से टेम्परेचर। जब दो व्यक्ति पास खड़े रहेंगे तभी गर्मी लगेगी उन्हें। दूर जाने से दूरियां बढ़ेंगी और पास आने से टेम्परेचर। दैट इज द ट्रिक फॉर विबग्योर। अब याद रखते हैं। अरे विबग्योर तो बचपन से याद है, इंद्रधनुष का रंग याद है, हम कहीं से भी याद रख लेते कि आपके वेवलेंथ किसकी होती है? आपके रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। इसीलिए हम लोग उसको किसमें काम में लेते हैं? रेड सिग्नल्स लेते हैं कि दूर से दिख जाए भाई रुकना है, चालान मत कटवा। समझ में आ रही है मेरी बात? बट उसने मुझे दिया अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। उसने मुझे किस चीज की वेवलेंथ के बारे में बोला? इसको हम रखते हैं साइड में, यहां उठा के, ये थोड़ा सा हमें याद रहना चाहिए बस। उसने मुझे बोला कि सर एक काम करो, आपको जो वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है कॉस्मिक रे, ठीक है। इसके बाद उसने मुझे दिया गामा रे, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे दिया एक्स रे, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे दिया अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे दिया विजिबल रे, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे बोला इंफ्रारेड, क्या बोल रहा है वो मुझसे? इंफ्रा रेड वेव्स, ठीक है। उसके बाद उसने बोला मुझे माइक्रो रेज, ठीक है। इसके बाद उसने मुझे बोला रेडियो वेव्स, और फिर वो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वाली वो वेव्स आती है जिस पर रेडियो कमेंट्री सुनते हैं। मैं इनको कैसे जवाब? मुझे तो आज तक से विबग्योर याद था और इसमें तो विजिबल, ये विबग्योर तो मेरा यही खत्म हो गया। अरे विबग्योर तो मेरा विजिबल में ही आता है, ठीक है। और जो मैं पढ़ के आया था वो तो यही निबट गया, और उसने तो विबग्योर कहीं बीच में डाल के छोड़ दिया। उससे विबग्योर का नाम ही नहीं लिया, उसको मतलब ही नहीं कि वॉयलेट कलर का क्या है, उसको मतलब ही नहीं कि रेड कलर का क्या है, उसको मतलब तो इस सब से था। एनसीईआरटी ने इसकी सीरीज दे रखी है, मैंने इसकी एक ट्रिक बना रखी है। याद रखें, हम लोग जब भी कार खरीदने जाएं तो हमेशा बढ़िया वाली गाड़ी लें। ध्यान याद रखना, कार लो तो एक्सयूवी, सुना हुआ एक्सयूवी गाड़ियां, बड़ी बड़ी वाली गाड़ियां, सुमो जैसी। कार लो तो एक्सयूवी, इसमें रेडियो भी चलता है। कार लो तो एक्सयूवी, इसमें क्या चलता है? रेडियो। सी फॉर आर फॉर गामा रे, और आर मैंने इसीलिए ऐसा बनाया, आर फॉर गामा रे, एक्स फॉर एक्स रे, यू फॉर यूवी रेज। और आ रही बात समझ में? क्लियर है? अरे इजीली याद हो जाएगा। यू फॉर यूवी रेज, क्लियर है कि नहीं? वी फॉर विजिबल, आई फॉर इंफ्रारेड, एम फॉर माइक्रो, आर फॉर रेडियो। ये होती है याद रखने की ट्रिक। ऐसे याद रखिए, कैसे गलती होगी। आ रही है बात समझ में? ये मैंने सब नोट्स में लिखवा रखा है आपको,
जो पहले मैंने नोट्स उनमें सब लिखवा रखा हम लोगों ने, टारगेट अच्छा हम लोगों ने सब कुछ कर रखा, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा। छोटा कैसे, मैं नेशनल लेवल पे फाइट करने की बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके मॉड्यूल्स वगैरह सब लोग पूरे कंप्लीट करते चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए फटाफट। फ्रीक्वेंसी वाला केस समझ में आया, एनर्जी वाला केस समझ में आया, एक आध क्वेश्चन कर लें आप अपन इस पे, ठीक है। लिखिए, इजी गोइंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फाइंड आउट, क्वेश्चन की बात करें, फाइंड आउट द frequency of wave having wavelength 400 नैनोमीटर। फटाफट आंसर निकालिए इसका, फिर देखते हैं। क्विक क्वेश्चंस के साथ नहीं करिएगा।